Okay, good evening. So we are on the last part of application of definite integration. कुछ 5.1 के एग्जांपल्स जो थोड़े से डिफिकल्ट है ते मी आज सोडून देईल और एक दो एग्जांपल्स जो अपने बाकी है. So आजचा क्वेश्चन 1 आहे. Find the area bounded by the curve bounded by the curve y is equals to x square and the line y is equals to 4. ठीक है, y is equals to कुछ भी बोला तो it is a line parallel to x axis, पण y is equals to x square म्हटलं तो basically it is nothing but स्वर्ग वाला parabola. Okay, so drawing the diagram. अपना diagram के बिना वैसे भी कुछ नहीं होता. Diagram draw करा था मैं. पैराबोला स्वर्ग वाला है तो स्वर्ग वाला पैराबोला ड्रॉ कर लेंगे. लाइन का है y is equals to 4 तो लाइन ड्रॉ करूँ अपन y is equals to 4. So let consider this as 0, 1, 2, 3, 4 and so on. So line y is equals to 4 is a line parallel to x-axis. So this is the line y is equals to 4. ही लाइन कौन सी अपनी y is equals to 4. So अपना रीजन कौन सा हुआ. अब उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया है, कुठेच मेंशन नाही केलंय त्यांनी की वो पॉझिटिव्ह ही चाहिए या निगेटिव्ह ही चाहिए. अगर उसने बोला रहता फॉर एक्झाम्पल जर त्यांनी म्हटलं असतं x ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 किंवा y ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. सो y ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 जरी म्हटलं असतं तो अपना अभी प्रॉब्लेम में कोई चेंजेस नहीं. पण जर म्हटलं असतं फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, सो तुमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रंट वाला कंसिडर करना पड़ा रहता. फक्त काय कन्सिडर करावं लागलं असतं फर्स्ट क्वाड्रंट. बट सिन्स असं काहीच इन्फॉर्मेशन नाहीये, अपना बाउंडेड रीजन कोणचा आहे. दिस इज आवर पूर्णच्या पूर्ण रीजन. सो अगर मैंने एक से एक पॉइंट तक भी निकाल दिया, म्हणजे तुम्हाला एका साइडचं पण काढलं फर्स्ट क्वाड्रंट और उसको ट्वाइस कर दिया तो मेरा काम आसान है. तो पहिले तर सगळ्यात पहिले काय करायचं, सबसे पहले क्या करना, लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना. तो कसं काढतो आपण, साइमल्टेनियसली छुड़ा के, और कुछ भी नहीं करना. सो y इज इक्वल्स टू 4 मैं पैराबोला में डाल रहा हूँ. सो आई गेट x square is equals to 4. So x is equals to plus minus 2. x is equals to काय मिळालं मला, प्लस माइनस 2. अब x is equals to प्लस माइनस 2 इसलिए कि एक इधर आने वाला है और एक इधर आने वाला है. ठीक है, तो एक पॉइंट येणार है 2,4 और एक पॉइंट आने वाला -2,4. सिंस वी आर कंसिडरिंग ओनली वन साइड, अपन 0 to 2 जाऊ. ठीक है, अपन काय करूँ, ये 2,0 पॉइंट हो गया यहाँ पे. तो व्हाट वी विल डू, वी विल गो फ्रॉम 0 to 2. ताता 0 से 2 जाने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, रिक्वायर्ड एरिया A is equals to 0 to twice 0 to 4 of किंवा 0 to. अब either you can go 0 to 4 or you can go 0 to 2. I will suggest याच्यात काय कराल, since line आपले लाईनचे coordinates y is equals to 4 आहे, तो I will suggest go from y to 4 म्हणजे 0 to 4. तर since we are considering 0 चे coordinates म्हणजे y coordinates, so we will write x dy. Since we are considering y चे coordinates, we will write x dy. Now what I want you to do is, तुम लोग 0 to 2 लेके देखो. 0 to 2 घेऊन बघा, तिथे एक चुकी होण्याचे चांसेस आहे. लेके देखो, गलत हुआ तो गलत. ठीक है, देख लेंगे क्या करना है. सो 0 to 4 ऑफ x dy. आता फ्रॉम इधर अगर पैराबोला का इक्वेशन देखा जाए तो पैराबोला का इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू रूट y. प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, फंक्शन है तर. सो 2 0 to 4 of root y dy. So 2 times 0 to 4 of y to the power 1 by 2 dy. इसको ऐसे ही करना पड़ता अपने को. So 2 times y to the power 3 by 2 upon 3 by 2. 0 to 4. करेक्ट. इसको उल्टा कर दिया. So a is equals to 2 into 2 by 3 y to the power 3 by 2 0 to 4.
सो इथे येणार आहे 4/3 इंटू 4 to the power 3/2 minus 0. सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपन. सो बाय वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मैंने बार बार रिपीट करूंगा. x to the power 3/2 को लिखते हैं x root x. x to the power 3/2 ला काय लिहितात x root x. So 4 to the power 3/2 will be 4/3 into 4 root 4. Root 4 is 2, 8. 8 into 4 किती आहे तुमचं 32. So we get 32/3 square units. हा झाला तुमचा एरिया. इजी. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व फॉर 0 to 2. कहाँ गलती होती है वो थोड़ा सोच के देखना. हेच आंसर येईल नाही येईल ये तुम लोग मुझे बताने वाले हो. ओके. नेक्स्ट इज इझी क्वेश्चन ठेवू आपण. मतलब इझी नाही आहे. नेक्स्ट इज लिटिल बिट ट्रिकी कारण की सर्कल मध्ये अजून लाइन मध्ये काढायचं आहे. तो अपने को 2 एरियाज कंसिडर करने पड़ते हैं. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. तुम्हाला सेक्टरचा एरिया माहिती आहे. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर bounded by the circle x square plus y square is equals to 16. Standard circle with radius 4. Standard circle with radius 4. क्योंकि कैसे समझा. स्टैंडर्ड सर्कल x square plus y square is equals to a square रहा तो where a is the radius. So a square 16 तो a is equals to 4. And the line y is equals to x. अब इसमें प्रॉब्लेम कैसा होता है. प्रॉब्लेम ऍक्च्युअल खूप सोपी आहे पण आपण थोड्या थोड्या गोष्टींना मिस आउट करतो. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. फर्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड सर्कल काढू अपन जिसका रेडियस 4 है. तुम बड़ा सर्कल भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. दिस इज योर स्टैंडर्ड सर्कल जिसका रेडियस 4 है. आता line y is equals to x is a straight line passing through the origin whose slope is 1. कारण की tan 45 degree है with 45 degree. So we get this line y is equals to x. ये अपनी 45 डिग्री पे लाइन हो गई. आता तुम्हाला काय करायचं आहे. जो एरिया मैं शेड करूंगा त्याच्यावर आपल्याला काम करायचं आहे. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. अब प्रॉब्लेम काय होता है वो बताता हूँ. ठीक आहे. जेव्हाही आपण असे 2 मिक्स एरिया काढतो किंवा सर्कल आणि याच्यात राहतो. सो यहाँ से यहाँ तक हा जो एक एरिया आहे. कीप दिस इन माइंड. यहाँ से यहाँ तक आता तो कुठपासून कुठपर्यंत आहे नाही माहिती बट टोटल 4 है अपना. सो 0 टू बीच में एक पॉइंट, ये पॉइंट एंड यहाँ तक 4,0. वो पॉइंट से 4 तक 2 अलग अलग चीजें. 0 टू ये पॉइंट जो अभी तक अपन ने निकाला नहीं है दैट इज योर मतलब दैट इज योर लाइन. वो लाइन के अंडर आ रहा है एंड वो पॉइंट से 4,0 तक यू हैव सर्कल. तो अपने को क्या करना पड़ता है 2 एरियाज ऐड करने. अब कैसे ऐड करने हैं वो बताता हूँ मैं. ठीक है. तो पहले द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढू. सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी तक अपन निकालते आ रहे हैं. क्या करना पड़ता है साइमल्टेनियसली छुड़ाना पड़ता है. सो व्हाट वी गेट इज आफ्टर सॉल्विंग इट साइमल्टेनियसली मैं y इज इक्वल्स टू x को in x square put y is equals to x in x square plus y square is equals to 16. So I get x square plus x square is equals to 16. Correct. So 2x square is equals to 16. X square is equals to 8. X is equals to plus minus 2 root 2. ये प्लस माइनस इसलिए कारण कि एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा और एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा. ओके. सो अब अगर मेरे को निकालना होगा तो अगर मैंने वैल्यूज पुट अप किए तो y भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2 से आ रहा है और तो कुछ अलग आएगा नहीं भाई. y इज इक्वल्स टू x लाइन है उस पे तो यही रहेगा. सो दिस पॉइंट इज 2 रूट 2 कॉमा 2 रूट 2 एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इट विल बी निगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में काय राहणार आहे इट विल बी निगेटिव. ओके. आता मी एक गोष्ट क्वेश्चन मध्ये लिहायचं विसरलोय. उन्होंने स्पेसिफाय किया है
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वरना अभी तक तुम्हारे दिमाग में सवाल आ गया रहता, सर ठीक है यहाँ तक तो ठीक है बट अपन थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट म्हणून। ओके, सो ये पॉइंट हो गया। अब इधर तक इट विल बी 2√2, 0। कंसिडर दिस पॉइंट, इसको ए ले लेते, इसको बी ले लेते एंड हा पॉइंट घेऊन घेऊ सी। सो दिस इज 2√2, 0। 2√2, 0 मेरे इसमें बहुत छोटा दिखते रहेगा बट दिस इज 2√2, 0 ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट बी। अब 0 से 2√2 जो है वो लाइन के अंडर आ रहा है, पर 2√2 से 4 तक वो कहा जा रहा है तुम्हारा सर्कल के अंडर जा रहा है। तर आता रिक्वायर्ड एरिया पा कसा राहील तुमचा। रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल्स टू, एक जाएगा 0 से 2√2 तक जो लाइन के अंडर आता, वाई डी एक्स, ये लाइन के अंडर वाला है, लाइन वाला, प्लस एक जाएगा 2√2 से 4 तक वाई डी एक्स जो सर्कल वाला रहेगा। लॉजिक समझा तुमको? कसं येणार आहे पुन्हा एकदा बघून घ्या। 2√2 ये किसका रहेगा? सर्कल वाला। पहा 0 से 2√2 तक वो जो शेडेड एरिया है वो लाइन के अंडर आता है, ठीक है, 0 से 2√2 तक। पर 2√2 से 4 तक वो सर्कल के अंडर आ रहा है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको रेड से, है पा, ये इधर से इधर तक वो सर्कल के अंडर आ रहा है। सो पूर्णच रेडनी मार्क करेल मी। ये इतना जो मैंने स्ट्रॉन्ग रेड मतलब पूरा रेड से मार्क किया वो सर्कल के अंडर आ रहा, दिखा? वो सेक्टर आहे तो आपला, म्हणजे सर्कलच्या येतात। एंड इधर से जो इधर तक है लाइन, ये पूरा लाइन के अंडर आ रहा है। ये पूरा किसके अंडर आ रहा है? तुम्हारे लाइन के अंडर। सो सिंस हा पूर्ण तुमच्या लाइनच्या आत है एंड इधर से इधर तक तुम्हारा सर्कल के अंदर है, तुमको दो अलग-अलग एरिया कंसीडर करने पड़ते हैं। एक घेतला मी लाइनचा, लाइन के अंडर वाला इक्वेशन क्या है? x, y इज इक्वल्स टू x। सो a इज इक्वल्स टू 0 to 2√2 ऑफ x dx प्लस, अब इधर निकाल के रख देता हूँ, y चाहिए ना, सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर वाले फॉर्मूले समझ जाता हो, x/2 a स्क्वायर बाय 2 वाले इसमें, प्लस 2√2 to 4, 2√2 to 4, ये it will be 16 minus x square dx. Solving it, we get x square by 2, 0 to 2√2 plus, अब this is very similar to a square minus b square because 16 can be written as 4 square and 4 square means a square minus x square झाला था ते। सो a square minus x square मतलब अंडर रूट के अंदर न्यूमरेटर वाले फॉर्मूले क्या आता है उसमें? x/2 a square by 2, x/2 a square by 2। सो वी गेट x/2 इंटू जो पूछा वो प्लस a square which is 16/2 into sine inverse of x by a which is x by 4, 2√2 to 4। ओके, सब में वैल्यूज डाल दिए तो इधर आएगा 2√2 होल स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, ये पहली ब्रैकेट हो गई, प्लस अब जब मैं 4 डालूंगा तो यहाँ पे आएगा 4/2 इंटू 16 - 16, एक्स के जगह जहां जहां एक्स दिख रहा मुझे मैं वहां पे तुमको 4 डाल रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा 16/2 साइन इनवर्स ऑफ 4/4 माइनस, अब मैं जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 2√2 डालूंगा, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 2√2 डालना पड़ेगा मुझे। सो व्हाट आई गेट इज माइनस मध्ये, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 2√2/2 इंटू 16 माइनस 2√2 होल स्क्वायर प्लस 16/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2√2/4, ये हो गई सेकेंड ब्रैकेट। थोड़ा संभाल के कैलकुलेशंस करना बस, बाकी कुछ नहीं। 2√2 का स्क्वायर विल बी 4 इंटू 2, 8/2,
4 इंटू 2 म्हणजे 8/2 प्लस सेकेंड ब्रैकेट में ये तो हो गया 0, साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज 90 डिग्री, सो इधर क्या आ जाएगा, आता स्टेप वाइज करेल, 8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1, थोड़ा स्टेप वाइज जाएंगे म्हणजे इथे मोठे कॅल्क्युलेशन्स आहेत तर गडबड होण्याचे चान्सेस कमी होऊन जातात. ये आएगा माइनस में माइनस 2√2 म्हणजे 2 कॅन्सल झाला, √2 इंटू 16 minus 8, √8. 16 minus 8 is √8. Okay, plus 8 into ये 2 गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, 2 गया, यहाँ पे √2 1/√2 बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2. कहीं गलती हो गई तो करेक्शन करते जाना तुम लोग. सो इधर आएगा 4 प्लस 8 इंटू π/2 माइनस √16 minus 8 into π/4. So final answer is 4 plus 4 pi minus 8 minus 2 pi. Okay. So कहीं मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही होगी. So यहाँ पे √16 लिखा मैंने, सॉरी माय बैड. So it will be 2 pi. Okay, 2 pi square units. अब ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज बेसिकली तुमच्या सर्कलशी रिलेटेडच असतो. म्हणजे अपन ने क्या किया, तुमने 2 एरियाज ऐड किए क्योंकि थोड़ा सा एरिया, थोड़ा म्हणजे 0 to 2√2 तक एरिया आ रहा था तुम्हारा लाइन के अंदर, एंड 2√2 से 4 एरिया आ रहा था तुम्हारा सर्कल के अंदर. सो वी गॉट एक लाइनचा प्लस सर्कलचा एरिया, एंड दैट्स व्हाट वी गॉट द आंसर. ओके, सो एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 चा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 3 चा फोर्थ. मेरे नंबरिंग में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मैं शायद से नंबरिंग भूल गया हूं, बट फोर्थ और फिफ्थ है. फोर्थ क्वेश्चन 1 मिनट देख लेते हैं अपन. ओके, सो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curve y square is equals to 4ax, अपना वाला पैराबोला, and the line y is equals to x. Okay, y square is equals to 4ax, which is अपना parabola, and y is equals to x is a line passing through the origin with slope 1. Diagram. इधर अब तुमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो काही नाही, खूप जास्त डिफिकल्ट नहीं है. We'll draw the diagram. अपना parabola, ठीक है, y is equals to x कशी जाणार आहे तुमची, it will be like this, straight line passing through the center and perpendicular, sorry, with slope 1. तो तुम्हारा एरिया कौन सा रहा, हा एरिया काढायचा है तुम्हाला. कौन सा एरिया निकालना है तुमको, ये वाला एरिया. अब इसमें एक प्रॉब्लम है, हा डायरेक्ट नहीं काढू शकत आपण, ये कहीं तो भी हवे में उड़ रहा अपना. 0,0 एंड पैराबोला, एंड इधर एक पॉइंट आएगा. अगर तुमने कॉमन सेंस लगाया तो y इज इक्वल्स टू x डालूंगा मैं. सो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली सोडवायचं सरळ सरळ. पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है अपने को, तो सीधा सीधा साइमल्टेनियसली छुड़ाना उसको. साइमल्टेनियसली मतलब y इज इक्वल्स टू x, put y is equals to x in y square is equals to 4ax.
काय येणार आहे y square is equals to 4ax. So what we get is काय मिळणार आपल्याला आता x square is equals to सीधा सीधा y को जगह x डाला 4ax. So x square minus 4ax is equals to 0. x को कॉमन निकाला minus 4a is equals to 0. x is equals to 0 and x is equals to 4a. x is equals to 0 and x is equals to 4a. तो एक पॉइंट आया 0,0 and since y is equals to x है so this point is 4a, 4a. ओके और तो कुछ नहीं होगा वो कारण कि y is equals to x है तो 4a, 4a ही होने वाला है और कुछ अलग नहीं हुआ उसमें. तो हे झालं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आता थोडं लक्षात घ्याल. मैंने उस दिन बोला था कि अलग अलग क्वाड्रंट में आया तो तुमको माइनस करना पड़ता. पण आता थोडं कॉमन सेन्स लावाल की अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तर मी पूर्ण पॅराबोला मधून जर लाईनचा माइनस केलं मतलब ये वाला माइनस कर दिया. ठीक है यहाँ से तो यहाँ तक पूरा 4a है तुम्हारा 0 to 4a, 0. अगर मैंने पूरे पैराबोला का फर्स्ट क्वाड्रेंट में से लाइन माइनस कर दिया तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड एरिया मिल रहा है. राइट थोड़ा सा विचार करा. सो व्हाट आई गेट इज मुझे सिंपली इसमें क्या मिल रहा है रिक्वायर्ड एरिया मध्ये काय मिळणार आहे मला a इज इक्वल्स टू कहां से कहां तक 0 से 4a तक y dx विच इज पैराबोला माइनस मैंने टोटल में से वो लाइन वाला माइनस कर दिया. मी काय केलं बघा पॅराबोला का जो दिख रहा है वो 0 to 4a में पूरा दिख रहा है म्हणजे क्वेश्चन मार्क पण त्याच्यात इंक्लूडेड है और मैंने लाइन वाला जो उसके नीचे का है जो क्वेश्चन मार्क इंक्लूडेड है ते माइनस केलं तो आई गॉट द रिक्वायर्ड एरिया. मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा. सो दिस विल बी y dx. ये किसका हुआ लाइन का हुआ तुम्हारा. ओके सो व्हाट आई गेट इज a इज इक्वल्स टू एरिया मध्ये 0 to 4a. अगर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है तो मुझे y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4ax विच इज 2 root a into root x. 2 root a into root x. So 2 root a into root x. ऐसा इसलिए लिखा मैंने क्योंकि मैं कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल दूंगा. 2 root a ला मी पूर्णच बाहेर काढून देईल माइनस लाइन तर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है. So I get 0 to 4a of x dx. So a is equals to 2 root a 0 to 4a of root x. Root x को लिख रहा हूं मैं x to the power 1 by 2. रूट एक्स को लिख रहा हूँ अब मैं डायरेक्टली एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 0 to 4a of x dx. We can start calculating now. 2 root a x to the power 3/2 upon 3/2 0 to 4a minus x square by 2 0 to 4a of मतलब x square by 2 सिंपल आपल्या याच्यात कॅल्क्युलेशन प्रमाणे. सो 2 root a यहाँ पे 4a डाल दिया. एक तो इसको उल्टा करके बाहर निकाल दो 3/2 को. सो व्हाट वी गेट इज 4a to the power 3/2 minus 0 minus 4a whole square minus 0. Simple substitution. So what I get is 2 into 2 4 root a by 3 into anything raised to 3/2 is x root x च्या फॉर्म मध्ये. So we get 4a into root 4a minus 16a square by 2. 16a square by 2. 4 into 4 16 root a मतलब यहाँ पे अब क्या क्या आएगा देखो into 2 into root a into root a into a upon 3 minus 16a square by 2. So after solving that, it will be 32a square by 3 minus 16a square by 2. ये 2 को इधर इसको इधर तो 64a square minus 48a square by 6 LCM. Finally, we get 16
a square by 3, sorry 6, and इसलिए final answer will be 8a square by 3. 8a square by 3 square units. सो या टाइपच्या प्रॉब्लेम मध्ये तुमको माइनस करना पड़ेगा इवन इफ दे आर इन द सेम क्वाड्रंट, बिकॉज तुमको समझ रहा है कि पॅराबोला आणि लाईनच्या मधलाच एरिया पाहिजे. अगर अगर मैंने ऐसा कुछ बोला रहता तो तुम्हारे पास इतना टेंशन नहीं था. अगर मैंने ये वाला एरिया बोला रहता तो मी जो ग्रीननी मार्क करतोय, अगर मैंने ये वाला एरिया बोला रहता तो तुमको कोई प्रॉब्लेम नहीं था, कारण की तुम्ही पॅराबोला आणि दुसऱ्या सॉरी लाईन और कोई तो भी एरिया में बात कर रहे थे. पर सिंस तुम्हाला असा एरिया होता, तुमको ये वाला एरिया माइनस करना पड़ा. मतलब टोटल पैराबोला के इसमें से एरिया अंडर द लाइन माइनस करना पड़ा. So you got this answer, 8a square by 3. And that's your area application of definite integration. अगर कुछ प्रॉब्लम छुड़ाने में ये होगा तो you can definitely message me. होमवर्क है, homework is exercise 5.1 from State Board book complete. Okay, ठीक है, have a good day.